तो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरी जर्नी में, उन लोगों को पता है कि यहाँ पर फिटनेस कंटेंट आता है प्लस व्लॉगिंग कंटेंट आता है। तो आज आपको लेके चलूँगा एक सुहाने सफ़र पर, जहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे रहे। Hey guys, welcome back to a new video on our channel Fit Dad। तो मैं हूँ आर्यन के साथ मैं चला गया था उत्तराखंड। उत्तराखंड में हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा। तो ये दिल्ली टू मेरठ वाला जो हाईवे है वहाँ पर एक जगह पड़ती है, जो ये रेस्टोरेंट है बीकानेर वाला। यहाँ पर हमने खाए थे कुछ सैंडविचेस और पी थी चाय। एज़ यूजुअल मेरा गला ख़राब है, इसीलिए वॉइस ओवर दे रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पर तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। तो अरे नानी के यहाँ ही था, लेकिन फिर भी हमने प्लान बना लिया कि चलो भाई चलते हैं, उसकी छुट्टियां हैं, उसको घुमाते हैं, थोड़ा घूमेगा तो उसको पता चलेगा कि दुनिया में क्या क्या है और अच्छे से समझेगा चीज़ों को। तो रास्ते में पड़ा था एक बहुत ही पुराना मंदिर और यहाँ पर था एक वट वृक्ष। आपको वट वृक्ष के बारे में नहीं पता तो आज बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना जो बताने वाला हूँ। तो गाइस ये जो वृक्ष आप देख रहे हो ना, ये 500 साल पुराना वृक्ष है और इसकी जो पत्तियां हैं कभी भी गिरती नहीं है। मतलब यहाँ पर कभी पतझड़ नहीं आता। ये इतना बड़ा वृक्ष है, इतना बड़ा ट्री है, इतना बड़ा ट्री मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत ही पुराना है, अराउंड 500 साल पुराना ये ट्री है और इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ पर। बताते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। इस यज्ञ में वह स्वयं पुरोहित, भगवान विष्णु यजमान एवं भगवान शिव उस यज्ञ के देवता बने थे। तब अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पूज के द्वारा पृथ्वी के पाप बोझ को हल्का करने के लिए एक वृक्ष उत्पन्न किया। यह एक बरगद का वृक्ष था जिसे आज अक्षयवट के नाम से जाना जाता है। यह आज भी विद्यमान है। हिंदी तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये बताया जाता है कि जो गीता का पहला उपदेश हुआ था वो यहीं पर हुआ था, यहीं पर पाठ हुआ था उसका। और इसकी परिक्रमा लगानी होती है, तो 7 से 11 बार इसकी परिक्रमा लगा सकते हो। मैंने पता नहीं 7 बार लगाई थी या पता नहीं 9 बार लगाई थी, लेकिन सब लोग लगा रहे थे तो मैंने कहा भाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर ना जो आपको पैरेट्स की आवाज़ आ रही होगी, तो बताते हैं कि वो विष्णु भगवान ही हैं और जितने भी देवी देवता होते हैं वो पैरेट के रूप में आते हैं और ऊपर बैठे होते हैं। मेरे को तो भाई पैरेट दिखे थे, मज़ा भी बहुत आया था उन्हें देख के। और देखो मेरा मानना ये है कि भगवान जो आपको देता है ना उसमें खुश रहना चाहिए। जो आपको मांगना है आप ज़रूर मांगो, लेकिन जो चीज़ आपके पास है भाई आप उसमें खुश रहो और सब कुछ बहुत अच्छा होता है अगर आप मानोगे। और नहीं भी मानोगे तो भी भगवान आपसे नाराज़ नहीं होंगे। भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप उन्हें मानो ना मानो, हर किसी न किसी रूप में भगवान है। नेचर है तो भगवान है, और भगवान को आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो भाई ये था उपदेश। भगवान, वाहेगुरु, खुदा, जो भी है, कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो इस पूरी दुनिया को चलाती है। और हम पहुंच गए थे अपने रिजॉर्ट में। ओहो क्या शानदार एंट्री थी। रिजॉर्ट का जो नाम है वो बीच में आएगा वीडियो के, तो देख लेना। और ये हमारा आ गया छोटा लैंसडाउन। देखो वहाँ से दिख रहा होगा आपको रिजॉर्ट का नाम, वो तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन बहुत ही औसम जगह पे था, इतनी मस्त लोकेशन थी कि जाते ही दिल खुश हो गया था। और अगर आप अंदर जाओगे ना, जो पीछे का व्यू है वो पीछे का व्यू तो और भी शानदार है। पार्किंग की आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती यहाँ पर। पार्किंग की बहुत अच्छी स्पेस है इस वाले रिजॉर्ट में। स्पेशली एक वेलकम ड्रिंक दिया, वेलकम ड्रिंक मैंने पी लिया था गला ख़राब होने के बावजूद। और जो रूम्स हैं अगर आप देखोगे, बहुत ही स्पेशियस रूम है। हमने 2 रूम्स लिए थे, इंटरलिंक्ड रूम थे। जैसे क्योंकि एक में ईशू को सोना था, मम्मा को सोना था, एक में मेरे को, भारती को और आरू को। तो भाई क्या शानदार रूम है यार। आप देखोगे इंटीरियर का अच्छा काम हो रहा है। तो क्योंकि मैं खुद अपनी साइड पे कुछ काम करा रहा हूँ तो मैंने कहा यहाँ से ना थोड़ा आइडिया भी ले लूँगा। और ये पीछे का व्यू है, बालकनी से जो व्यू है पीछे का, ओए होए हमने कितनी तो चाय पी है यहाँ पर, कितनी मस्ती हमने करी है। क्योंकि ये जो मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ ना, ये घर आके दे रहा हूँ, इसलिए वीडियो लेट भी आ रही है। तो जब आप जाओगे ना कहीं पर, तभी आपको ना मज़ा आएगा। वीडियो में चाहे मैं कितनी आपको अच्छी तरीके से बता दूं, कितना अच्छे तरीके से दिखा दूं, लेकिन जो बंदा वहाँ जाता है और वो फील करता है ना उस व्यू को, उन चीज़ों को देखता है, तो ये आपको समझ में आता है। और पहाड़ों से नीचे की तरफ आप देखोगे, यहाँ पर हमारे इधर नीचे की तरफ भी घूमने का एरिया था। ये हमारा खाना जहाँ पर होता है डाइनिंग एरिया। यहाँ पर बुफे लगता है मॉर्निंग में, और आपका शाम को ब्रेकफास्ट लगता है, और रात को डिनर, लंच वंच आप ऑर्डर कर सकते हो जो आपको करना है। तो अभी जाते ही हमने सोचा भाई पेट पूजा कर लेते हैं। और आर्यन पीछे से देखो कितना चिल्ला रहा है। आर्यन ना आजकल बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गया है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों, जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो इतना रोते क्यों हैं। हर वक्त उसे कुछ ना कुछ चाहिए होता है।
तो यार चलो बच्चे हैं वो तो वो करेंगे ही। ये चीज़ें भी आपको इसलिए बता रहा हूँ, कल को आपकी शादी होगी और बच्चे होंगे तो भाई बसड़ के लिए तैयार रखना। बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए बच्चों को बड़ा करने के लिए। पता नहीं हमारे वहाँ पे हमें कैसे बड़ा किया यार, समझ में नहीं आता। फिर उस आरू को हम ले आए थे उसके प्लेइंग जोन में। यहाँ पर प्ले जोन भी है बच्चों का, ज़्यादा बच्चे चैं चैं पैं पैं करें तो जाके उसको प्ले जोन में ले आओ। उसके मामा और मैं तो भैया ले आए थे प्ले जोन में। मैं तो यार सो ही गया था, इतना थक रहा था। तो वो अपना आराम से ना प्ले जोन को देख के खुश हो गया, उसको मस्त लगने लग गया और अपना मूड उसका हो गया बिल्कुल लाइट। गाड़ी चला नहीं तो ओपन मुझे गाड़ी। तो हम लॉन्डो के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, कैरम था, पूल टेबल थी, टेबल टेनिस था। हम लोगों को तो भाई पूल खेलना आता नहीं है, मतलब मैंने एक दो बार ही खेला है। तो मैंने सोचा भाई चलो टेबल टेनिस ही खेलते हैं। टेबल टेनिस मैंने बहुत पहले बचपन में खेला था और मैं ना वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। तो हमने सोचा चलो भाई टेबल टेनिस खेलते हैं, अपना थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। खेल तो अभी मैं बिल्कुल जैसे फ्रेशर्स होते हैं ऐसे ही खेल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खेल रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना तुम्हारा भाई फॉर्म में आने लग गया था, वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा। तो पीक्स एंड पाइन्स रिजॉर्ट का नाम है, मैं दोबारा भी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, भूलोगे नहीं। तो हम नीचे आ गए थे, नीचे चलने लग गए थे। नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, जैसे आपको वॉक करना है, रन करना है। देखो आरू भी रन कर रहा है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है जब भी आप पहाड़ों में जाते हो कि यार लैंडस्लाइड ना आ जाए, कोई पंगा ना हो जाए। तो जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो भी रिजॉर्ट की देखी जाती है, क्योंकि लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। फिर भी मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम सोच के चलते हैं। तो जिस तरीके से बना हुआ है ना, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है। जो लेंटर है पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ही लेके गए हुए हैं। कई बार छज्जा ज़्यादा निकाल देते हैं लोग, मैंने देखा है, तो बड़ा अनसेफ सा लगता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना पीक्स एंड पाइन्स जो जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन कर रखा है, बहुत ही प्रॉपर डिज़ाइन उन्होंने करा हुआ है। जो इनका व्यू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। आप ऐसी जगह पे आके भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो। लेकिन कुछ रिजॉर्ट ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा ना घिचपिच उनमें हो जाती है। झूला इन्होंने लगा रखा है, स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस है, आप कुछ भी यहाँ कर सकते हो। तो कभी कभी जो आप बोलते हो ना वो बातें सच हो जाती हैं। देखो भारती भी वही कह रही है कि मैंने बोला था रास्ते में कि यार रैबिट मिलेंगे, देखना आप हमें रैबिट मिलेंगे। और यहाँ पर रिजॉर्ट में ही इनके पास में रैबिट थे, जिसे देख के आर्यन बहुत खुश हो गया था। छोटे छोटे बच्चों को ना एनिमल्स को देख के बड़ा मज़ा आता है। तो ऐसे रिजॉर्ट में भी जाना आपका ज़रूर बनता है जहाँ पर रैबिट हो। और देखो छोटे बच्चों को ना इन चीज़ों में, ऐसी चीज़ों में काफ़ी मज़ा आता है ये सब देखने में। और रिजॉर्ट में ना ये काफ़ी सारी चीज़ें वैल्यू ऐड करती हैं। घूमना तो है ही, लेकिन अगर आप जब नेचर से जुड़ रहे हो तो पूरा नेचर से जुड़ने के लिए ये सारी चीज़ें देखते हैं तो भी बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा पॉजिटिव मन को करता है। तो एक एक पैनी जो हमने खर्ची थी ना वो पूरी वर्थ थी। तो बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट हमें लगा ये वाला। मैं काफ़ी रिजॉर्ट्स में गया हूँ, लेकिन ये वाला वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप हिली एरिया में कहीं जा रहे हो, स्पेशली लैंसडाउन में, काफ़ी अच्छा है। इनका खाना भी बहुत बढ़िया था। अभी आपको लेके चलूँगा कि बुफे में हमने क्या खाया था। और टेम्परेचर की अगर आप बात करोगे तो टेम्परेचर इस वक्त वहाँ का था अराउंड 27 28, और शाम को हो रहा था 22 24। दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से ऊपर नहीं जा रहा था। तो गर्मी आपको बिल्कुल लगेगी। फ़ैन वहाँ पर था, फ़ैन में ही हमें अच्छी खासी नींद आ रही थी और अच्छा हमारा टाइम बीत रहा था। तो गाइस मेरा जिम भी है, जिम भी मिल गया है मुझे रिजॉर्ट में। तो जिम भी करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे। और आरू को बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीकेंड पे आप आ सकते हो, दिल्ली वालों के लिए ये प्लेस काफ़ी सही है। शाम को अपना फ्राइडे वीकेंड पर आ जाओ और अपना चिल करो, तो आपको फैमिली के साथ अच्छा लगेगा। मेरी ट्रेनिंग चल ही रही है, लेकिन सोचा फैमिली चाहती थी कि आरू की वेकेशंस चल रही हैं तो यार चलो वीकेंड पे बना लेते हैं सीन। तो आ गए हैं और काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आपको एक बहुत ही मस्त जगह लेके चलता हूँ जो यहाँ का मेन स्पॉट है। तो यहाँ पर ये पार्क सा भी इन्होंने छोटा सा बना रखा था, और ऊपर की तरफ आप जाओगे तो इनका जो मेन स्पॉट है वो ये है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को रिस्की लग रहा था, क्योंकि यार देखो अगर वही है, डर के आगे जीत है। तो थोड़ा बहुत ऐसी जगह पर रिस्क तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इस रिजॉर्ट का मेन स्पॉट है। व्यू दिखाऊंगा ना आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ज़्यादातर लोग लैंसडाउन इसलिए नहीं जाते क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द क्वाइटेस्ट एंड अनस्पॉइल्ड हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया। क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर अगर आप मनाली की बात करते हो, शिमला की बात करते हो, तो वहाँ बहुत भीड़ है। तो चलो गाइस जिम देख के आते हैं, यहाँ जिम कैसा है। तो भाई बड़ा छोटा सा जिम है। became ashes of grain.
again and time again. I hope that you will see my heart too. तो भाई थोड़ा बहुत वर्कआउट भी हो सकता है, हम करें। जिम तो वैसे छोटा सा ही था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने इतनी ज़्यादा पहले ट्रेनिंग करके मैं गया हुआ था ना कि मेरी बॉडी रिकवर ही नहीं हो पा रही थी। यहाँ जाके भी ना आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। आप देखोगे तो मेरे को लग रहा होगा कि क्योंकि मैंने पहले ही अपनी 2 दिन पहले इतनी ज़्यादा स्विमिंग रनिंग कर रखी थी कि, और यहाँ पर देखो चलोगे ना आप तो बहुत ध्यान से आपको चलना है, और मैं चाहता भी नहीं था कि यार इंजरी हो, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा स्टीप हैं और ऊपर चढ़ाई जब आप चढ़ते हो ना तो अपने आप ही सांस आपकी फूलती है। तो ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग यहाँ पर नहीं करी, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वॉइस ओवर तो मैं बाद में ही दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैंने हाइक करी थी। हाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट भी रहता है, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलते हैं। फिर हम चले गए थे अपने रूम में, और जो अंदर का आप कॉरिडोर देखोगे वो भी काफ़ी क्लीन था, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था। बिल्कुल मुझे ऐसी कोई कमी नहीं लगी कि मैं आपको बताऊं। लेकिन कुछ लोगों को ये प्राइस या लग सकता है। जो रेट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि पर डे का कितना चार्ज हमने दिया। और यहाँ पर रात को गाना बजाना, पार्टी वाला माहौल होता है, और आर्यन यहाँ पर भी मांग रहा था ट्रैक्टर, तो बच्चों के साथ में ना बड़ा मुश्किल होता है। फिर मैं थोड़ा बाहर आ गया था, और बाहर इतनी शांति थी कि इस शांति को फील करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये शहरों के शोर शराबों से दूर आके इस सुख शांति को एंजॉय करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। कभी कभी कुछ जो शांति होती है ना वो बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं आपको। तो सब लोग मस्ती कर रहे थे, म्यूज़िक चल रहा था, शांति थी, मज़ा था, सारी चीज़ें थी एक ही जगह पर, जो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। चलिए फिर थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं इतनी बातों के बाद में। तो बुफ़े में काफ़ी सारी चीज़ें थी, और वैसे बता दूं ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, तो मॉर्निंग में तो आपको एग्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नॉनवेज आपको नहीं मिलेगा। तो भाई नॉन वेजिटेरियंस के लिए जगह नहीं है। तो आपको जो भी बेसिक जो चीज़ें होती हैं, पनीर, मैक्रोनी, शाही पनीर, बटर नान, मलाई कोफ्ता, और आपके कड़ी चावल, चाइनीज़, बुफ़े में सारी चीज़ें होती हैं। मेरा मन था कि यार मैं थोड़ा सा लाइट खाऊं, तो एंड में आपको दिखाऊंगा कि क्या खाया मैंने। गुलाब जामुन भी थे, आपके सैलेड्स वगैरह भी थे, जो बुफ़े नॉर्मली जो होता है। और ब्रेकफास्ट आपको कल दिखाऊंगा, कल एक नई व्लॉग के साथ में आऊँगा। तो अब इस व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो मैंने जो ऑर्डर किया था चाइनीज़ चिली पनीर और आपके फ्राइड राइस, और इसे खा के हम सो गए। अब मिलेंगे सीधा कल।